हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं आज वारंगल तेलंगाना में हूं और यहाँ पे हमने एक नया क्लाउड किचन स्टार्ट किया है और जो हमारी ट्रेनिंग्स का पार्ट है वो अभी चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो बहुत ही ज्यादा इक्विपमेंट टूल दिखाने वाला हूं अगर आप कोई अपना एक फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली जब बिल्कुल स्टार्टिंग हो रही है तब आपको इन चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मेनली देखा जाता है कि आप लोगों के किचन में ये बिल्कुल ही होते नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पूरे के पूरे सिस्टम जो कि स्टार्ट होने से पहले ही आप बोल सकते हैं गड़बड़ा जाते हैं और पूरी की पूरी आपकी कॉस्टिंग, वेस्टेजेस, ठीक है, जितना भी उसमें फाइनेंशियल्स जुड़े होते हैं वो सारे के सारे डगमगा जाते हैं। तो ये टूल क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूं दो टूल। ठीक है, ये दो टूल एक्चुअली दोनों के दोनों ही हमारे वेइंग स्केल हैं। ये दो प्रकार के वेइंग स्केल हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जो कि आपको अपने किचन के अंदर यूज करने ही करने हैं। कंपलसरी आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप लोग हमें भी अप्रोच कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं आपको नीचे मिल जाएंगे, या फिर आप सेम ट्रेनिंग्स के माध्यम से अपने एम्प्लॉइज को या अपने किसी मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हैं। सेम ट्रेनिंग्स आपके जो एम्प्लॉइज है उनको दें ताकि वो भी एक अच्छी तरीके से आपके किचन में काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो प्रकार के वेइंग स्केल है। सबसे पहला मेरा ये एक छोटा वाला वेइंग स्केल है जिसको कि हम लोग किचन का वेइंग स्केल बोलते हैं। ये एक प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिक वेइंग स्केल होता है और ये आपका 400-500 रुपए का आता है। ठीक है, ये सेल या बैटरी से चलता है या कहीं पे जो चार्जिंग वाला भी होता है। अब इसका क्या काम है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, सबसे पहले जब हमने किचन स्टार्ट किया हमने अपनी रेसिपीज को डेवलप करना स्टार्ट किया। अब रेसिपीज तभी सही ढंग से बन पाएंगे जब हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट मालूम होगा कि कितना इंग्रेडिएंट मैं उसके अंदर डाल रहा हूं। अब आपने अपनी रेसिपीज तो लिख ली है, बट मैं बोलता हूं कि मुझे 40 ग्राम पनीर डालना है, 20 ग्राम टमाटो डालने हैं, तो वो हम लोग तोलेंगे कैसे? या तो हमारा सिर्फ अंदाजा रहेगा या एक बार हम कंफर्म करेंगे, उसको तोलेंगे और उसके बाद हम लोग उसको यूज करेंगे। तो इस मशीन का यूज सबसे पहले कहां पे, हमारी जो इंग्रेडिएंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, जिससे कि हमारी जो रेसिपीज प्रॉपर बन के आती है। जब एक बार रेसिपीज बन जाती है उसके बाद आप उसको प्रॉपर रिटर्न में रख सकते हैं। यहां पे हम लोगों ने अपनी रेसिपीज भी बना के रखी है। मुझे आप रेसिपी वाला फोल्डर पकड़ा दो, ठीक है ना। अब यहां पे जब हमारी रेसिपीज रेडी हो जा रही हैं उसके बाद क्या हो रहा है, जो भी इंग्रेडिएंट हम लोग यूज कर रहे हैं उनकी हम लोग कॉस्टिंग निकालेंगे। अब कॉस्टिंग भी तभी सही निकलेगी जब हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट प्रॉपर्ली यहाँ पे मेजर होंगे। दूसरा जब हम लोग अगर बेकरी में हम लोग काम कर रहे हैं या हम लोग बर्गर बन्स बना रहे हैं, पिज्जास बना रहे हैं हम लोग, तो ठीक है ना, तो वहां पे हमारी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी तभी सही ढंग से आएगी। ठीक है, दीजिए मुझे दीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। उसके बाद हमारी जो पिज्जा हो गए, ठीक है, या बर्गर्स हो गए, उनकी क्वालिटी भी तभी सही ढंग से आएगी अगर उसके अंदर एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारी ईस्ट का होगा, फ्लावर का होगा। तो वो होगा कैसे? सिर्फ इस मशीन के द्वारा। बिना इस मशीन के द्वारा आप लोग अपनी रेसिपीज को, अपने किचन को, उसकी कॉस्टिंग को, फूड कॉस्टिंग को, मंथली बजट को नहीं सेट कर सकते हैं। इवन जो आप फोरकास्ट करते हैं आने वाले मंथ के लिए बजट, बिना इस छोटी सी वेइंग स्केल के आप लोग नहीं कर सकते। और मैं अभी गारंटी से बोल सकता हूं, ठीक है, 90% किचन में आपको ये वेइंग स्केल मिलेगा ही नहीं, या मिलेगा तो यूज हो ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर आप भी चाहते हैं आपके ऑपरेशन सही ढंग से चले तो आप लोगों को इस प्रकार के जो वेइंग स्केल का, जो कि डीजल हमारा वेइंग स्केल है, उसको यूज करना है। अब दूसरा, इसमें आपको एक और चीज मैं बता दूं, जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया। अब यहाँ पे दो प्रकार के हमारे मोड है। ठीक है, ये मैं इसको ऑन कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें दो प्रकार के मोड होते हैं, एक होता है हमारा ग्राम, एक होता है आउंस। तो इसकी भी गलती हमको नहीं करनी है। ठीक है, अगर हम सारी रेसिपीज ग्राम में लिख रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बेसिकली हमको ग्राम्स के बारे में मालूम होता है, तो आपको हमेशा, ठीक है ना, आपको हमेशा जो ग्राम्स में ही काम करना है। ठीक है, अब ये मैंने बटन दबाया तो ये मेरा ग्राम्स में आ चुका है। यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, जो एरो है ग्राम्स में, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं तो मेरे आउंस में चला जाएगा। और एक आउंस लगभग 28 ग्राम का हमारा होता है। बट इंडिया के अंदर हम सारी रेसिपी कोशिश करते हैं, या हम लोग करते ही हैं, हम लोग अपनी ग्राम के अंदर लिखें। तो इसको चलाना भी आपके जो शेफ हैं, ठीक है, मैनेजर्स हैं, उनको आना चाहिए। तो ये पहला जो स्केल है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद एक हमारा दूसरा स्केल आता है, ठीक है, जो कि हमारा थोड़ा सा बड़ा स्केल होता है। अब इस स्केल को हम लोग यूज कहां करते हैं? अब इस स्केल को यूज करते हैं हम लोग अपनी इन्वेंट्रीज के लिए। इन्वेंट्रीज का मतलब है जब भी किचन के अंदर आपका सामान आ रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए आपका गैस आ रहा है, ठीक है, आप गैस को वेट करके लीजिएगा, आपको इसके ऊपर तोलना है। आपकी प्याज की गोनी आ गई 50 किलो की, ठीक है, आपकी एक आटे की गोनी आ गई, ठीक है, 10 किलो की, 50 किलो की, 100 किलो की, तो आपको वेट करना है। बिना वेट करे आप उसको अंदर नहीं लेंगे। इवन
जो हमारा मेन स्टोर होता है वहां पे आपने ढेर सारी अपनी ग्रोसरीज वहां पे रख दी हैं, बट उसके बाद जब उन ग्रोसरीज को आप अपने किचन में इश्यू कर रहे हो, क्योंकि हम लोग वहां पे जो मेन स्टोर से अपने किचन के अंदर लाते हैं, तो वहां पे जो क्वांटिटीज थोड़ी कम हो जाती है। इस वेइंग स्केल के द्वारा आप लोग ज्यादा हैवी आइटम नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ आपकी रेसिपीज के लिए, आपके किचन के इंटरनल पार्ट के लिए जरूरी होता है। अब इसका प्रयोग होगा आपके जो हैवी आइटम होंगे। मान लीजिए 50 किलो आपके पास आटा पड़ा है और उसमें से सिर्फ 10 किलो आपको अपने डेली यूज के किचन के लिए चाहिए, तो वहां से इस वेइंग स्केल में आपको तोलना है और उसके बाद आपको अपने किचन में लाके रखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है और इसको आपको केजी के उसमें यूज करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा वेइंग स्केल, एक बड़ा वेइंग स्केल। इसके अलावा एक और भी बड़ा कमर्शियल वेइंग स्केल होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक वाला ही होता है बेसिकली, और उसका प्रयोग हम लोग जो मेन स्टोर्स में हम लोग करते हैं। ठीक है, जहां पे मैं बोलूंगा हमारे बहुत ज्यादा बड़े ऑपरेशंस हैं, ठीक है, हमारे पास 3 4 5 रेस्टोरेंट, वहां हम लोग यूज करते हैं। बट अगर आप एक छोटा सेटअप कर रहे हैं तो वहां पे ये 2 वेइंग स्केल आप लोगों के काफी होंगे, बट इनको हमेशा आपको ध्यान से ही रखना है। ठीक है, इसमें कोशिश करनी है कि जो इनके जो मीटर्स हैं या जो इसमें नजर आ रहे हैं वो डिस्प्ले प्रॉपर रहे, इनका जो वेट है आप सही ढंग से रहे, ये ना हो कि इसमें चीजें गड़बड़ हो रही हो। तो 2 वेरी इंपॉर्टेंट जो किचन के टूल्स हैं मैंने आपको बताए, होपफुली आप लोग भी इन्हें परचेज करेंगे, अपने किचन में जल्दी से जल्दी इनको इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि आप भी, आपके भी एम्प्लॉय इनको यूज कर पाए। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले बोला हमारी रेसिपीज का, ठीक है, तो ये अभी जो हमने यहाँ पे रेसिपीज हम लोगों ने बना के रखी है, इसके अंदर सारी की सारी हमारी जो चीजें हैं ग्रामेज में लिखी पड़ी है। ठीक है, अब इनको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? हम लोग मेजर करेंगे अपने इस वाले छोटे वेइंग स्केल से। तो आप लोगों को भी इन सब चीजों का ध्यान रखना है। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप लोग मुझे नीचे जरूर लिखिएगा, या फिर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप लोग मुझको अप्रोच कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।